नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एक नए रिसर्च को कवर करेंगे जहां पे पूरी दुनिया के लीडिंग साइंटिस्ट ने कोविड-19 के सारे वेरिएंट्स के लिए एक ऑल इन वन वैक्सीन को बनाया है जो कि कोविड के सारे वेरिएंट्स के खिलाफ यूज़ की जा सकती है। तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उन सारों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कोविड-19 के पैंडेमिक में पूरी दुनिया में काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई, काफ़ी लोगों को अपने लव्ड वंस को, अपने रिश्तेदारों को, क्लोज वंस को खोना पड़ा। तो इसलिए रिसर्चर्स ने ऐसा रिकॉग्नाइज़ किया कि हमारे पूरी दुनिया में एक अर्जेंट नीड है कि हम एक ऐसी वैक्सीन बनाएं जो ना सिर्फ एक बल्कि कोरोना वायरस के जितने भी स्ट्रेन्स हैं उन सारों के खिलाफ जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करे। और यहाँ पे कोविड के ऐसे स्ट्रेन्स भी आते हैं, ऐसे वेरिएंट्स भी आते हैं जो अभी डिस्कवर भी नहीं हुए हैं, आने वाले समय में डिस्कवर हो सकते हैं। तो इसलिए 6 मई 2024 को एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी जो है उसको एक जर्नल नेचर नैनो टेक्नोलॉजी में पब्लिश किया गया, जहाँ पे ऑल इन वन वैक्सीन को डिज़ाइन किया गया है प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ के लीडिंग साइंटिस्ट के द्वारा पूरी की पूरी दुनिया के। अब देखिए, ये जो इनोवेटिव वैक्सीन है इसमें सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर बनाया गया है जिनको हम नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं। ये नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं ये क्लस्टर ऑफ प्रोटीन से बनते हैं जो एक दूसरे के साथ काफ़ी स्ट्रांगली बाउंड की जाती है। ये जो क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स हैं ये कोर की तरह काम करते हैं, जहाँ पे जो वायरल एंटीजन है, मतलब जो वायरस आएगा उसका जो एंटीजन है वो वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि ये आपके पास प्रोटीन है, क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स है, इस प्रकार से ये क्लस्टर्स ऑफ प्रोटीन है। अब क्या होगा कि आपके पास जो कोविड-19 है, मान लो ये कोविड-19 है, तो इसका जो एंटीजन होगा वो एंटीजन यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा। इस प्रकार से ये मान लो ये एंटीजन यहाँ पे आके बाइंड कर गया। अब इससे क्या होगा कि ये एंटीजन जो है ये बॉडी में यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, तो वहाँ पे बीमारियाँ नहीं कॉज करेगा। ये जो आपके पास वैक्सीन है इसके जो कोर है, क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स है, वहाँ पे जाके ये बाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल है कि ये बाइंड होगा कैसे? कुछ ना कुछ तो चीज़ चाहिए ना। जैसे मान लो आपने एक पेज को कॉपी में बाइंड करना है, जोड़ना है, पेज फट गया है उसको आपने जोड़ना है, तो वहाँ पे आप ग्लू का यूज़ करते हो या स्टेपलर का यूज़ करते हो। अब यहाँ पे एक वायरल एंटीजन है जो कि क्लस्टर ऑफ प्रोटीन जो कि कोर की तरह काम कर रही हैं, वहाँ पे जाके बाउंड हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। तो किसकी मदद से जुड़ेगा? कुछ ना कुछ चीज़ तो होनी चाहिए जो इन चीज़ों को, इन दोनों को बाउंड करके रखेगा। क्लस्टर ऑफ प्रोटीन जो कोर की तरह काम कर रहा है और जो वायरल का एंटीजन है, तो वहाँ पे काम आता है प्रोटीन सुपर ग्लू। तो यहाँ पे प्रोटीन सुपर ग्लू होता है, उसके मदद से ये जो एंटीजन है, वायरल एंटीजन, ये जो कोर ऑफ प्रोटीन है, क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स का जो कोर है वहाँ पे जाके जुड़ेगा। तो ये नैनो पार्टिकल्स की तरह काम करता है जो कि सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये जो मेथड है ये इम्यून सिस्टम की जो एबिलिटी है कि जो मल्टीपल वायरसेस को ये रिकॉग्नाइज भी कर सकता है, ये पहचान सकता है कि ये वायरस है। क्योंकि देखो, ये मान लो हमारी बॉडी है, बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इस प्रकार से ये ब्लड फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में ये मान के चलो कि ये वायरस भी है। और यहाँ पे ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं जहाँ पे ये जो कोरोना वायरस का वायरल एंटीजन है ये जुड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमारे पास एंटीबॉडी है, सबसे पहले तो इसको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि ये एंटीजन है, ये फॉरेन पार्टिकल है। एंटीजन का मतलब क्या हुआ? फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी का नहीं है। जैसे वायरस हमारी बॉडी का नहीं है, वो बाहर से हमारी बॉडी में आया है, तो पहले पता करना ज़रूरी है कि ये बाहर का है, ये भी अंदर का नहीं है, ये हमारा नहीं है। तो सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज़ करेगा, उसके बाद फिर ये इसको अपने साथ जोड़ेगा तो ये कम्बैट करेगा। और अब ये एक वायरस नहीं, मल्टीपल वायरस इसको कम्बैट करेगा। तो ये जो मेथड है इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम की एबिलिटी है रिकॉग्नाइज़ करने की और कम्बैट करने की, जो मल्टीपल वायरसेस हैं उसको ये ब्रॉडन करता है, उसको ये और ज़्यादा बढ़ाता है। कैसे? बाय एक्सपोजिंग की एंटीजन रीजन्स शेयर्ड अक्रॉस न्यूमरस कोरोना वायरसेस। अब जो कोरोना वायरस होते हैं उनमें ये मान लो कि ये अलग अलग प्रकार के कोविड हैं, इन सब में एक खासियत होगी कि ये एंटीजन रीजन्स, जो की इंपॉर्टेंट एंटीजन रीजन्स होते हैं उनको ये शेयर करता है। वो एंटीजन रीजन्स जो कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो वैक्सीन्स वगैरह लगाई हैं, जो एंटीबॉडीज जो बॉडी में आई हैं, वो इन की रीजन्स को आइडेंटिफाई करेगा। तो ये की रीजन्स जो हैं ये कॉमन होंगे, शेयर किए जाएंगे सारे के सारे कोरोना वायरस के वेरिएंट्स के द्वारा। अलग अलग वेरिएंट्स हैं, अलग अलग म्यूटेशंस हैं, मगर उनकी बॉडी में
एक कॉमन की एंटीजन रीजन है। बस यही जो कॉमन की एंटीजन रीजन है, इस की एंटीजन रीजन को ये जो एंटीबॉडी है ये रिकॉग्नाइज करेगी, ये उसको पहचानेगी और फिर उसको अपने साथ जोड़ लेगी। और जैसे वो अपने साथ जोड़ लेगी तो ये जो वायरल है ये फिर बीमारी कॉज नहीं कर पाएगा। ह्यूमन बीइंग को बीमारियों से दूर रखने में मदद करती है। यही नॉर्मल फंक्शन भी होता है जब हम वैक्सीन्स लेते हैं। और हम इस प्रकार की वैक्सीन ले रहे हैं जो हर अलग अलग जो वायरस है उसका जो एंटीजन रीजन है उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेगी और अपने साथ जोड़ लेगी। बस फ़र्क यहाँ पे ये है कि जब म्यूटेशन हो जाती है तो एंटीजन रीजन तो होता ही है, वो तो उस वायरस में होगा ही होगा क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन यहाँ पे इम्यूनिटी के बाद वहाँ आती है कि क्या आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसे रिकॉग्नाइज़ कर पाती हैं कि ये फॉरेन पार्टिकल है कि नहीं है। अगर वो रिकॉग्नाइज़ कर लेंगी तब तो वो उस पर काम करेंगी, लेकिन वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई तो फिर वो उसको अटैच नहीं कर पाएंगी, उसके साथ बाउंड नहीं हो पाएंगी और फिर वो उसको ख़त्म नहीं कर सकती हैं, तो वो हमारी बॉडी में बीमारी कॉज कर देगा। तो इसलिए अब यहाँ पे ऐसा ऑल इन वन वैक्सीन बनाई गई जिसकी खासियत यह है कि ये अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं उन सारों को रिकॉग्नाइज़ करेगी और उनमें जो की एंटीजन रीजन्स हैं जो कि न्यूमरस कोरोना वायरसेस के द्वारा शेयर किए जाते हैं उसको ये रिकॉग्नाइज़ करके जो मल्टीपल वायरसेस हैं उन्हें ये कम्बैट करेगी। इस प्रकार से ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको और ज़्यादा ब्रॉडन करेगी। इस वैक्सीन का प्राइमरी फीचर क्या है, इसमें आपको क्वार्टेट नैनो केजीज देखने को मिलते हैं। ये जो क्वार्टेट नैनो केजीज हैं ये लिंक्ड रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन्स हैं। अभी यहाँ पे जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसको इसलिए बनाया गया है ताकि रॉबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो मिल सके। इससे होगा क्या कि जो नॉन कोरोना वायरस की स्ट्रेन्स हैं उनका तो पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रेन्स जो अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं, जो अनरिप्रेजेंटेटिव वायरसेस हैं, उनके खिलाफ भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। वैक्सीन का इनिशियल डिज़ाइन ही इस प्रकार से बनाया है। तो क्योंकि अनरिप्रेजेंटेटिव वायरसेस के खिलाफ भी ये प्रोटेक्शन दे रहा है तो ये बेसिकली हमें एक रॉबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो दे रहा है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस स्टडी में ये भी रिवील हुआ कि जो प्राइमिंग एनिमल्स हैं, जिन एनिमल्स में मुख्यतः माइस यूज़ किया जाता है इस प्रकार की स्टडीज़ में, तो जिन एनिमल्स में ये वैक्सीन डाली गई वहाँ पे हमने देखा कि SARS-CoV-2 की जो स्पाइक है, एक बार उनमें वायरस डाला जाता है, उसमें जो SARS-CoV-2 है उसकी स्पाइक आती है, मतलब बहुत ज़्यादा वायरस हो जाते हैं, और उसके बाद उन्हें इस प्रकार के जो क्वार्टेट नैनो केजीज हैं, माने जो वैक्सीन है, उससे जब उन्हें बूस्ट किया जाता है, मतलब उनके अंदर जब वो डाला जाता है, तो इससे उस माइस का या उस प्राइमिंग एनिमल का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है और वो काफ़ी अच्छे से इस प्रकार के जो वायरस हैं इनके खिलाफ लड़ पाता है, वायरल एंटीजेंस के खिलाफ वो लड़ पाता है। तो ये बेसिकली जो नैरोअर इम्यूनाइजेशन की अप्रोचेज़ हैं कि मतलब आपने एक वैक्सीन ली, अब वो 1 या 2 या 3 4 ज़्यादा से ज़्यादा जो वेरिएंट्स हैं उन्हीं के खिलाफ काम करेगा, उसकी जो लिमिटेशंस है ये उसको ओवरकम करता है और ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर जो कोरोना वायरस की स्ट्रेन्स हैं उनके खिलाफ काम करता है, उनके खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब ये स्ट्रेटेजी एक फॉर्मिडेबल शीट प्रोवाइड करती है पोटेंशियल फ्यूचर की जो आउटब्रेक्स हो सकती हैं कोविड-19 की, क्योंकि SARS-CoV की एक खासियत यह है कि ये बहुत ही जल्दी म्यूटेट कर जाता है। तो काफ़ी कम समय में हमें कोविड की जो नई नई स्ट्रेन्स है वो देखने को मिल रही हैं। तो जितने भी फ्यूचर कोरोना वायरस आउटब्रेक्स होंगे उनके खिलाफ भी एक फॉर्मिडेबल शील्ड प्रोवाइड करेगा। अब इस प्रकार की जो वैक्सीन डेवलपमेंट की नई अप्रोच है, जहाँ पे हम कुछ उन बीमारियों के खिलाफ भी वैक्सीन या उन वायरसेस के खिलाफ भी वैक्सीन बना रहे हैं जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुई हैं, जो डिजीज़ कोजिंग पैथोजेंस हैं जो अभी इमर्ज ही नहीं हुए हैं, आने वाले समय में हो सकते हैं, उनके खिलाफ भी हम वैक्सीन्स को डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो नई अप्रोच है इसको हम प्रोएक्टिव वैक्सीनोलॉजी कहते हैं कि अभी बीमारी डिस्कवर नहीं हुई है लेकिन उससे पहले ही हम एक्टिव हैं। प्रोएक्टिव मतलब कि अभी कोई बीमारी नहीं है उसके पहले ही हम एक्टिव हो गए हैं, प्रोएक्टिव। तो इस प्रकार की जो नई अप्रोच है वैक्सीन डेवलपमेंट की उसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव वैक्सीनोलॉजी। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।